ये कहानी है दोस्तों एक अंग्रेज़ की जो पहले की एक शिकारी था लेकिन बाद में जानवरों से प्रेम करने लगता है। दरअसल दोस्तों एक समय उत्तराखंड के कई इलाकों में आदमखोर बाघों का राज हुआ करता था जो इंसानों को मार डालते थे। तो वहाँ के लोगों ने एक अंग्रेज़ को बुलाया जिनका नाम था जिम कॉर्बेट, जो कि एक शिकारी थे, ताकि वो इंसानों की रक्षा कर सकें। तो जिम कॉर्बेट ने क्या किया कि 1907 में एक चंपावत बाघिन को मारा जिसने 436 इंसानों को मार डाला था। और जब वो बाघिन मर जाती है तो जिम कॉर्बेट उसके करीब जाते हैं और वो ये देखते हैं कि उसके दांत जो है टूटे हुए हैं, वो जो है घायल है। तब जाकर के जिम कॉर्बेट को ये एहसास होता है कि बाघिन शुरू से ही आदमखोर नहीं थी, उसके दांत टूट गए थे, वो घायल थी, इसलिए वो इंसानों का शिकार करने लगी थी, क्योंकि जंगल में वो दूसरे जानवरों को नहीं मार सकती थी। और जिम कॉर्बेट को ये भी एहसास होता है कि बहुत सारे ऐसे बाघ होते हैं जिनको शिकारियों की गोलियां लग जाती हैं, वो घायल हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं। इस कारण वो जानवरों का शिकार नहीं कर पाते और वो इंसानी बस्तियों पर हमला करते हैं। तो ये सब बातें जिम कॉर्बेट को समझ में आती हैं और यहीं से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो जानवरों से प्रेम करने लगते हैं और वो शिकारी से एक प्रकृति प्रेमी बन जाते हैं। वो ये भी समझते हैं कि अगर शिकारियों से जंगलों को नहीं बचाया गया तो वो जानवरों को इसी तरह मारते रहेंगे, घायल करते रहेंगे और जानवर फिर क्या है, मनुष्यों पर हमला करेंगे। तो इसके लिए वो जंगलों और जानवरों को बचाने के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं, अभियान चलाते हैं। और उनके इसी योगदान के लिए जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, वो उन्हीं के नाम पर बनाया गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति या किसी जानवर को गलत समझने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझना चाहिए। हो सकता है वो गलत ना हो, परिस्थितियों के कारण वो बुरा बन गया हो।